इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। यहाँ पर राधा रानी और भगवान ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया था। जितनी रीति रिवाज वेदोच्चारण जो कुछ होता है सब कुछ हुआ है। लास्ट में होता है ना, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी का भांडीर वन में लिया था। अब जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे हैं तो भगवान ने उनको सभी को राधे राधे। तो आज है हम भांडीर वन में, जहाँ श्रीमती राधा रानी और हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। आइए आपको उसके दर्शन कराते हैं और साथ ही एक ऐसे कुएं के बारे में जानते हैं जिसका पानी दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है सोमवती अमावस्या के दिन। आइए दर्शन करते हैं। वीडियो बहुत रहस्य से भरी हुई है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। आप जिस स्थान पर आए हैं, पूरे स्थान का नाम तो भांडीर वन है, लेकिन जिस स्थान पर बैठे हैं उसको भांडीर वट बोलते हैं, यानी कि ये वट वृक्ष। इस वट वृक्ष को और अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी की और भगवान की शादी करवाई थी, क्योंकि जब भगवान की शादी हुई थी तब मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा बाद में मीरा जी ने स्थापित करी थी। तो ये जो वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हैं। इस वट वृक्ष का वर्णन आज भी शास्त्रों में ऐसा मिलता है। श्रीमद् भागवत में और हरिवंश पुराण में भगवान के समय में ये वट वृक्ष इतना विशाल था, इसकी शाखाओं पर चढ़कर भगवान जी यमुना जी को आर पार किया करते थे। इसकी शाखाएं वृंदावन तक जाया करती थी। ये वट वृक्ष ही पुल का कार्य करता था, इतना बड़ा था। नंद बाबा की 9 लाख गाय दोपहर को विश्राम करती थी। तो आप इस वट वृक्ष में देख सकते हैं, जैसे शादी में हमारे यहाँ 4 खम्भे का मंडप बनाया जाता है, वैसे ही नेचुरल 4 खम्भे का मंडप, गठबंधन और हस्तमिलन सब कुछ आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान 2.5 साल के थे तब नंद बाबा भांडीर वन में लेकर आए थे। तो भगवान ने अपनी योग माया से मौसम को ख़राब कर दिया था, तो नंद बाबा इस वट वृक्ष की आड़ लेकर भगवान को बैठे थे। थोड़ी देर में क्या देखते कि एकदम से इतना मौसम ख़राब था और एकदम से साफ हो गया राधा रानी के आते ही। और राधा रानी नंद बाबा के पास आई और बोली कि बाबा लाला को मुझे दो। जब उन्होंने बोला है, लाली तू कौन है, कहाँ से आई है, इतना भयंकर मौसम था लेकिन तेरे आते ही एकदम साफ हो गया, तू कौन है, कहाँ से आई है। बाबा मैं वन देवी हूँ। क्या वन देवी तो नहीं हो, आप अपने असली रूप में आओ। तो राधा रानी ने जैसे ही अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए थे तो नंद बाबा को वो स्मृति हो गई थी जो कि गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया था, उसी दिन बता दिया था। कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। इनकी शादी आज श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी संपन्न कराएंगे। तब यहाँ पर नंद बाबा ने राधा रानी को सौंपा है। भगवान को जब नंद बाबा लेकर आए थे तब 2.5 साल के थे। जैसे ही राधा रानी ने अपने हृदय से लगाया है, राधा रानी ने भगवान को अपने बराबर का किया है, यानी कि 16 साल की राधा रानी और 16 साल की भगवान हुए हैं। तभी यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी को एक पाप लगा था। जो सरस्वती मैया थी, उनकी पुत्री जो उनके मुख से प्रकट हुई थी, वे उन पे मोहित हो गए थे। तो सारे देवी देवता उन्होंने व्रत से निकाल दिया था। तो उन्होंने 68,000 वर्ष पुष्कर जी में जाकर तपस्या करी थी। जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने बोला था कि आज आप मेरे से जो भी वर मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। तो उन्होंने यही बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो राधा रानी ने तथास्तु किया था और मुझसे पाप बन पड़ा। इसका निवारण कैसे होगा, कि इसका निवारण तो आपको किसी महाकन्या का कन्यादान करना पड़ेगा, कि वो दिन का वो है जिस दिन आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तब यहाँ पर राधा रानी और भगवान ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया था। जितनी रीति रिवाज वेदोच्चारण जो कुछ होता है सब कुछ हुआ है। लास्ट में होता है ना, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी का भांडीर वन में लिया था। अब जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे हैं तो भगवान ने उनको रोका है और बोला है कि विप्रदेव आप दक्षिणा में क्या लेंगे, क्योंकि जब हम किसी ब्राह्मण को, यजमान को आमंत्रित करते हैं, दक्षिणा नहीं देते तब तक कार्य पूरा नहीं होता। तो भगवान ने जब उनको रोका है तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों के चरणों की भक्ति चाहिए। तो भगवान ने उनसे एक वचन लिया था कि आपने जो हमारा पांडित कार्य किया है, राधा रानी का कन्यादान लिया है, आप इसके लिए किसी को बताएंगे नहीं, इसको गुप्त रखेंगे, क्योंकि मैं और राधा रानी कोई दो तत्व तो नहीं है। देह जरूर तो धारण कर रखी है लेकिन प्राण हमारे एक ही, और जो भी हम में अंतर करेगा वो पाप का भागी बनेगा। तो लौकिक रीति से जैसे लोग कहते हैं कि राधा रानी की और भगवान की तो शादी नहीं हुई है, इसका प्रमाण आप विस्तार से गर्ग संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ सकते हैं। और शादी हुई है तो राधा रानी और भगवान की हुई है, नहीं तो किसी के साथ हुई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत, उसमें तो राधा नाम भी नहीं आया, तो राधा रानी से शादी कैसे हो सकती है। तो राधा रानी जो हैं सुखदेव जी की
गुरु हैं, इष्ट हैं, अगर वो राधा नाम लेंगे तो 7 साल के लिए समाधि में लीन हो जाएंगे। उनको भागवत जी पूरी करनी थी 7 दिन में, इसलिए उसमें पूरा राधा नाम ही आया, नहीं तो राधिका श्री जी सब राधा रानी के ही नाम है। और हमारे वृंदावन में तो श्री जी नाम से ही राधा रानी को सबसे ज़्यादा पुकारा जाता है। ये प्राचीन लीला मेन शादी वाली है। दूसरा, बलराम जी के दर्शन करेंगे। यहाँ बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था, जो कि एक ग्वालवाल के रूप में राक्षस आया था प्रलंबासुर, उसको यहाँ पर बलराम जी ने मारा था। मारना तो कृष्ण भगवान को था, लेकिन वो प्रहलाद जी के वंश का था और भगवान ने प्रहलाद जी से वादा किया था कि मैं आपकी किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। तो आज भी आप दर्शन करेंगे तो बलराम जी का हाथ उसी मुद्रा में है जैसे उसको मारते हुए शेष अवतार बलराम जी हैं, काले राव जी। तीसरा, कुएं के दर्शन करके आए होंगे। वो कुआं भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा था। एक बत्सासुर नाम का राक्षस आया था गाय के बछड़े के रूप में, भगवान ने उसको मार दिया है। तो सारे ग्वाल वालों ने दोष लगाया है तू गौ हत्यारा है, जब तक सारे तीर्थों का स्नान नहीं करेगा, पवित्र नहीं होगा, हम तेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से कुआं खोदा है, सारे तीर्थ बुलाए हैं और सभी तीर्थों का स्नान किया है। और जब भगवान भागने लगे तो सारे ग्वालवाल बोले कन्हैया तू तो पवित्र हो गया, तू क्यों भाग रहा है? क्या आप मेरे से भी बड़े दोषी, आप देखने के और बताने के दोषी हो, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने किया वो तुम करके दिखाओ। तो भगवान के नहाने धोने का जल जो साइडों में गया था उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। तो तभी से लेकर आज भी वही परंपरा चली आ रही है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं या होकर मर जाते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते, वो यहाँ पर स्नान करें तो उनकी मन्नत पूरी होती है। और जब भी सोमवार की अमावस होती है, इसे सोमवार की अमावस बोलते हैं, उस दिन इस कुएं का जल अपने आप सफेद हो जाता है और यहाँ पर मेला लगता है। चौथा, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी जो थे भगवान जी, उनको ब्रजगोपिकाएं 56 प्रकार के व्यंजन भोग खिला कर गई थी। इसी स्थान के नीचे वट वृक्ष के नीचे खिला कर गई थी। यहीं पर 5वां राधा रानी की और भगवान की मल्ल क्रीड़ा हुई थी, एक दूसरे में कुश्ती हुई थी, वो भी इसी स्थान पर हुई थी भांडीर वन में, जिसमें राधा रानी जीत कर भी हारी और कन्हैया जी हार कर भी जीते हैं। छठवां, यहाँ पर मुंजाट वन में आग लगी थी तो भगवान ने आग को पान किया था, वो भी यहाँ पर किया था। आग को पान भगवान ने 2 बार किया है, एक बार वृंदावन में दावानल कुंड है वहाँ पे, एक बार यहाँ किया है, वहाँ पर रात को किया है, यहाँ पर दिन में किया है। और यहीं पर लास्ट की लीला ये है 7वीं, भगवान ने जब राधा रानी को भांडीर वन का महत्व बताया था कि जो भक्त कुएं के दर्शन करेगा, आचमन करेगा, स्नान करेगा, कुएं की 2 परिक्रमा करेगा और ठाकुर जी के दर्शन करेगा, उसको मेरे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। और जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, नहीं दिखते, हमारे पैरों से रुंझ जाते हैं, उनसे छुटकारा पालेगा। जो भक्त यहाँ बैठकर कुछ खाएगा, एक रात्रि का निवास करेगा, उसको मेरी गौलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो इतना सुनते ही राधा रानी ने भगवान को रोका और बोला है कि आपने क्या किया, यही तो हमारे और आपके मिलने की नित्य निकुंज की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ तो लोग बुरा सा बुरा कर्म करेंगे और सबसे पहले भांडीर बनाएंगे अपने पाप धोने के लिए। तो भगवान ने राधा रानी को रोका और बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ किसी भक्त को आने नहीं दूंगा। जिस भक्त पर विशेष कृपा होगी, जो कम से कम 10 या 20 बार वृंदावन में आ जाएंगे, तब उन पर एक बार कृपा करूंगा, वो भक्त भांडीर बना पाएगा। जो भक्त मुझ में भक्ति रखता होगा, मुझे मानता होगा, वो भक्त भांडीर बना पाएगा। जो भक्त मेरी शादी में वृक्ष, तना, पत्ता, कीड़ा मकोड़ा उस समय कुछ न कुछ बनकर मौजूद होगा, वो भक्त यहाँ पर आ पाएगा, वो भी डायरेक्ट नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। भांडीर वन आने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है, यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मधुकरी छाछ प्रसाद दिया जाता है। उसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब आप कहीं शादी में जाते हो तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते हो। यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, टुकड़ों में प्रसादी दी जाती है, मक्खन, रोटी, छाछ, वो सब प्रसाद देते हैं, जिसका वर्णन आदिवारा पुराण में आता है कि कृष्ण भगवान, बलराम जी और उनके ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों से भांडीर वन में मधुकरी करके खाई थी। मधुकरी यानी मांग कर अन्न प्रसादी पाना। कहते हैं ना, ब्रज में आकर ब्रजवासियों की टूक मांग कर नहीं पाए तो ब्रज में आना ही व्यर्थ है, इसीलिए यहाँ पर यह प्रसाद दिया जाता है। बाकी आप दर्शन कर सकते हैं, आइए आकर दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे। राधे राधे दीदी।
शामिल करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते हैं, नहीं पता नहीं लेके आ पाते तो उसकी यहाँ पे न्योछावर भेंट हो जाती है। जैसे किसी को साड़ी श्रृंगार दान करना है तो 251 श्रृंगार दान करना है तो 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे राधे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी का और राधा रानी जी का विवाह करा रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि सिंदूर दानी है। दर्शन कीजिए ऐसी अद्भुत छवि के। ये कुआं गौ हत्या के प्रायश्चित के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोदा था। सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। सारे तीर्थों का जल इस कुएं में पाया जाता है। जिन माता बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है या अन्य कोई मनोकामना होती है, वे इस कुएं के जल से स्नान करके गाय के गोबर का स्वास्तिक बनाते हैं और तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बीच में जो मुकुट की तरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे ही श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं विराजते हैं। इस कुएं के दर्शन मात्र से भगवान के सभी अवतारों के दर्शन के पुण्य प्राप्त होते हैं। इस जल का आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता है। इसके छींटे मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य भी मिलता है। सोमवती अमावस्या पर इस कुएं का पानी सुबह 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। मान्यता है कि उस दिन सारे तीर्थों का आगमन होता है, तो गुप्त रूप से उस दिन क्षीर सागर का भी आगमन होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी शयन करते हैं। उसी के प्रभाव से कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। यह वह स्थान है जहां दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर राक्षस का अंत हुआ था। आइए इसके भी दर्शन करते हैं। बेटा ले लिए हैं। आपको अगर कुछ छोटा मोटा सामान लेना हो तो वो आप मंदिर के बाहर से ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मधुकरी के बारे में दीदी ने तो आपको पहले ही वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि ये कितनी ज़्यादा मतलब संत भी इसे पाने के लिए तरसते हैं। तो ये हमें मिली मधुकरी, यही मंदिर पे आपको मिल जाएगी और आप गौ सेवा के लिए जो भी दान देना चाहते हैं वो इनको दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दान करना, बहुत दान करना ग्रंथों में भी आपने शास्त्रों में ही पढ़ा है कि बहुत बड़ा पुण्य है। तो यहाँ ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संत भी आके खाते हैं। तो एक तरीके से आप भी उस पुण्य के भागीदारी बनेंगे। तो ऐसी जगह पर दान ज़रूर दें।
ये है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। आइए इसके दर्शन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के हाथों में सिंदूर है और ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करा रहे हैं। और ये वृक्ष उसी समय का है जब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, तो इसके भी आप दर्शन कीजिए। नीचे कहाँ जा रहे हो? सुनो हमारी को 2 मिनट क्या हुआ ये देखिए, भांडीर वन हर कोई नहीं आ पाता है, लेकिन अगर आप वृंदावन जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के कण कण में आपको श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी का वास मिलेगा। आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप वहाँ बैठ के थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का जाप करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप वहाँ बैठ के मधुकरी खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं किया होगा। राधा कृष्ण जी के विवाह का मंडप देखना और हर एक चीज़ को वहाँ महसूस करना, मतलब अपने आप में ही ये बहुत, मतलब आप समझ नहीं सकते। मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ। जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो प्लीज़ जब भी जाएँ तो भांडीर वन ज़रूर जाए, वहाँ की मधुकरी ज़रूर पाएँ। और वहाँ पे अगर आप को दान देना है तो ज़रूर दान दीजिए, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा महिमा है। तो इस तरीके से हमारा ये भांडीर वन की वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। और इस पे कमेंट्स करिए, राधे राधे लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सभी को राधे राधे, राधे श्याम।